नमस्कार बच्चों। पिछले तासिका को हमने 35वें दिन तक अध्ययन किया है। तो इसके बाद हम 36वें दिन आज के दिन क्या है देखने वाले हैं। इसमें काल के भेद यानी कि 7वीं कक्षा में आपने काल के भेद देखे हैं, तो इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें कि छात्र विभिन्न पठन सामग्रियों में प्रयुक्त परिभाषाओं, सूत्रों आदि को समझते हुए विभिन्न तकनीकी का प्रयोग करने करके अपने लेखन को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। यानी कि देखिए यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि छात्रों को घड़ी का चित्र दिखाकर काल का परिचय करवाए। यानी कि काल किसे कहते हैं हम देखने वाले हैं। तो काल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। तो इसमें काल क्या है, काल की परिभाषा क्या है? लड़का पिता को पानी पिला रहा है। यानी कि यहाँ काल हमें दिखाई देता है। इसमें क्या है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। तो हमने देखा कि काल की परिभाषा हमने देखी। इस चित्र से हम काल की परिभाषा को समझाएंगे। क्या है कि क्या दिया है? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे रोहन पढ़ाई करता है, यानी कि रोहन क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। हम घड़ी से समय से हम देखते हैं, समय पर हम चलते हैं। आज यहाँ 10 बजे 10 मिनट 10 बजकर 10 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? पढ़ाई करने वाले हैं। 12 बजे हम खाना खाने वाले हैं। यानी कि समय पर हम उसका कार्य करते हैं और उसी से कार्य करने से हमें बोध होता है, तो उसे काल कहते हैं। इसके बाद काल के क्या है कि काल के 3 भेद है। वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। और इसके बाद हम देखने वाले हैं आगे का भाग। आगे जाकर हम वह वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की जानकारी लेंगे। काल का मतलब है समय यहाँ दिया है। काल का मतलब है, मैंने बताया कि काल का मतलब है क्या? समय म्हणजे वेळ आता एखाद्या वेळेस आपण आता काम करताना आपण घड्याळाच्या ह्याच्याद्वारे काम करतो। तर आजच्या दिवशी मी काय केलं तर ते उद्या आपण म्हणताना काय म्हणणार आहे, म्हणजे आजचं काम आजच केलं तर वर्तमान काळात येणार आहे, म्हणजे समय त्याला वेळ म्हणतात। त्यानंतर आपण भूतकाळातलं वाक्य कसं ओळखतो की होऊन गेलेलं असतं, किंवा भविष्य काळातलं वाक्य कसं ओळखतं की आपण करणार आहे, उद्या करणार आहे हे सांगितलं जातं। तर तो ऐसे हम काल और समय की जानकारी ले रहे हैं। तो इसके आगे काल के भेद यहाँ दिए गए हैं कि वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल यह दी गए है। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो क्रिया वर्तमान समय में होती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे श्याम गाना गाता है, यानी कि श्याम गाना गा रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी कि यह वर्तमान काल में आता है। जो समय में वर्तमान में अभी शुरुआत कर रहे हैं उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है भूतकाल का क्या है कि बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जैसे गोपाल ने पत्र लिखा, यानी कि मैं पुनः जाकर आया हूँ, यानी कि यह क्या है कि जाकर आया है,
जाने वाला है क्या, नहीं, जाकर आया है, तो यह भूतकाल में हुआ है, यानी कि बीती बात हमने बताई है, तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। भविष्य काल यानी कि आने वाले समय में जो क्रिया होती है उस क्रिया को भविष्य काल कहते हैं, यानी कि करना रहा है, कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो यह जो शब्द आते हैं, तो इसमें मैं पढ़ाई करूँगा यानी कि मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, तो यह भविष्य काल में आता है। ऐसा इसमें काल के 3 भेद का वर्णन हमने देखा है। तो इसमें आपको यह ढूंढकर लिखने हैं प्रकार। इसके लिए जो नीचे गई दीक्षा आपका है इसका आप उपयोग कर सकते हो, या यूट्यूब पर वो काल के भेद ऐसा डालकर आप उसकी जानकारी ले सकते हो। इसके बाद जो आता है, क्या आता है कि 37वां दिन आता है। इसमें गद्य आकलन यानी कि प्रश्न निर्मिति। आपने देखा है परिच्छेद में एक परिच्छेद दिया जाता है, उस पर हमें 5 प्रश्न तैयार करने होते हैं या 5 प्रश्न दिए जाते हैं, तो इसके उत्तर आपको लिखने होते हैं, यानी कि परिच्छेद दिया जाता है और प्रश्न हमें तैयार करने होते हैं। गद्य खंड का वाचन करते हुए केंद्रित भाव को समझते हुए गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों का लेखन करते हैं। कक्षा में किसी छात्र से गद्यखंड का मुखर वाचन करवाए ले, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग समझाए, गद्यखंड पर आधारित कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस पर कक्षा में चर्चा करें, प्रश्नों के उत्तर न लिखे, यानी की प्रश्नांचे उत्तर लिहायचे नाहीत, आपण फक्त हे वाचायचं आणि त्याच्यावरती प्रश्न तयार करायचे। कौन, कितना, किसका, कब, कौन सा, कहाँ, क्या, क्या, क्यों, कैसे, यह शब्द प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसके आगे उपयुक्त प्रश्न लिखने हैं। इसके बाद यह आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसके बाद ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर नीचे दिए शब्दों गए शब्द हो, यानी कि भारत, डॉक्टर, इस पर आपको एक एक प्रश्न तैयार करना है। प्रश्न कौशल्य का प्रयोग करते हुए छात्रों को उनके पसंदीदा स्वतंत्र सेनानी के बारे में पूछे, उससे किसी तरह से सवाल पूछ सकते हैं, इसका मार्गदर्शन करें। यानी कि मैंने आपको बताया कि कौन भी स्वतंत्र सैनिक आपके बारे में अच्छा हो, तो इसका आपको अध्ययन किया हो, तो इस पर हम प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको 10वीं कक्षा का जो हिंदी का किताब है, इसके पृष्ठ क्रमांक 101 पर आपको इसकी बहुत सी जानकारी मिल सकती है। तो इसके आगे हम देखने वाले हैं 48वां दिन। तो इसमें 48वें दिन क्या दिया है कि कारक चिन्ह, यानी कि व्याकरण का ही भाग दिया है। तो हम व्याकरण का भाग देखेंगे। कारक यानी कि हम 8वीं कक्षा में 7वीं कक्षा में हमने कारक का भी जानकारी ली गई है। तो कारक किसे कहते हैं यह देखने वाले हैं। तो छात्र विभिन्न पठन सामग्री में प्रयुक्त परिभाषाओं, सूत्रों आदि को समझते हुए विविध तकनीकों का प्रयोग करके अपने लेखन को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं नीचे क्या दिया है कि निम्नलिखित संवाद छात्रों से सुनाए, यानी कि उठो मोहन, स्कूल जाने से में देर हो जाएगी, हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए वरना चिंकी की तरह पछताना पड़ेगा। चिंकी अपने भैया की बातों पर ध्यान नहीं देती थी, वह हमेशा देर से उठती थी, वह अपने भैया के साथ स्कूल जाया करती थी। यह एक परिच्छेद दिया है। अध्यापक यानी कि क्या है कि संवाद में आए शब्द में, की, पर, के, तथा, ने आदि वाक्यों के पदों को क्रिया से जोड़ने वाले ये चिन्ह कारक कहलाते हैं। यानी कि कारक किसे कहते हैं हम पहले जान लेते हैं। कारक किसे कहते हैं कि जिन शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ दिखाया जाए उसे हम कारक कहते हैं।
जैसे कारक के 8 भेद है, इसमें कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, संबोधन कारक है। तो यह 8 प्रकार हमें एक एक करके देखने हैं। तो इसमें कारक की परिभाषा दी गई है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त किया तथा अन्य शब्दों के जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। तो कारक के अन्य वाक्य यानी कि 8 भेद है। इसमें कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो पहले हम कर्ता कारक देखते हैं। यहाँ उदाहरण दिए गए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, काकी के लिए, को, यह सब इस 8 भेद से दिए गए हैं। तो पहला भेद हम देखते हैं कि कर्ता कारक, यानी कि कर्ता कारक किसे कहते हैं कि जो ने यह शब्द क्रिया कार्य करने वाला, जैसे अतः हमने यह करके दिखा दिया, यानी कि यहाँ उन्होंने बताया ने यह शब्द कर्ता कारक होता है। यानी कि यहाँ दिया गया कर्ता मृदुल है, ने कर्ता कारक है। तो मृदुल ने अमरूद खाया, ने यह कर्ता कारक है। इसके बाद कर्म कारक को, यानी कि को कर्म कारक है, जिस पर क्रिया यानी कि कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे चुकुस मुकुस ने पहने दांतों से जाल को काट दिया, यानी कि को आया है, कर्म किया है, कर्म कारक हुआ। करण कारक से, जिसकी सहायता से क्रिया कार्य हो, यानी कि सहायता हो, तो उसे हम करण कारक कहते हैं। इसके बाद संप्रदान कारक के लिए, जिसके लिए क्रिया कार्य की जाए, यानी कि जिसके लिए हम क्रिया कार्य करते हैं के लिए यह हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसके बाद अपादान कारक से, यानी कि जिससे किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। इसमें से यह वाक्य जुड़ जाता है, अक्षर जुड़ जाता है। संबंध कारक का, की, के यह आते हैं, जिससे संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। 7वां है अधिकरण कारक। इसमें मैं पर यह अक्षर आते हैं, जिस शब्द से क्रिया कार्य के स्थान का बोध हो उसे हम संबंध कारक कहते, अधिकरण कारक कहते हैं। इसके बाद संबोधन कारक हे अरे, जिससे किसी को पुकारा जाए अथवा चेतावनी दी जाए उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान, यह क्या हो गया, यह संबोधन हुआ, हे आया है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो यह चेतावनी, यानी कि क्या कर रहे हो, यह पूछा गया है, तो यह संबोधन कारक हुआ। यह 8 कारक के भेद है। तो यहाँ जानकारी दी गई है, मैंने बताई है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे दिए शब्दों से कारक ढूंढकर लिखने हैं, और भी आपको जानकारी चाहिए तो इस दीक्षा आपसे या आपने यूट्यूब चैनल पर आप कारक डालोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो इसका भी आप अध्ययन कर सकते हो। तो इसके आगे जो दिन आता है उस दिन का अध्ययन हम अगले तासिका को करने वाले हैं। यहाँ पर आज हम रुकते हैं। धन्यवाद।